जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एचएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, आज उसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। चलो एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। तो देखो पहले 26 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर हम इनकी जांच करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हल करना। यहाँ पे लिख देते हैं हम हल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना, 26 के अभाज्य गुणनखंड करो। 26 का अभाज्य गुणनखंड है 2 एकम 2 और 2 तिया 13 एकम 13। तो 26 के हम अभाज्य गुणनखंड मिले, 26 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए 2 गुना 13। ठीक है, अब ऐसे ही हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 गुणनखंड कितने आएंगे, 7 से काटो पहले, सबसे पहले 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 7 तिया 21, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13। अगर हम यहाँ से 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखते तो 91 के हमें मिल गए कितना, 7 गुणा में 13। तो जो एचसीएफ होता है हमारा, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों की कॉमन संख्या है, दोनों की कॉमन। तो दोनों की कॉमन क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कितना है 13। तो एक तो आ गया 13, और भी है कोई संख्या, और कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया इसका 13। तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या था, जो कॉमन संख्या है वो भी, और बाकी जो जितने भी हमारी संख्या बची, जैसे 2 बच गया और 7 बच गया, 2 को भी और 7 को भी लिख लो, 2 और 7। ठीक है, तो एचसीएफ तो 13 आ गया, इनकी गुणा कर दो। यहाँ पे कितना जाएगा, 7 दूनी 14, तो 13 गुणे 14, बराबर में जब इनकी गुणा करेंगे, 14 एकम 14, 14 28, 14 42 का 2 का हासिल कितने 4, 14 एकम 14, 14 4 18। तो 182 के आगे इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमें जांच भी करनी थी, तो जांच के लिए हम यहाँ पे देखो जांच करते हैं। तो जांच में क्या बोला था, देखो उसने जांच में बोला था दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है भाई इसने, एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो दो संख्याओं को लिख देते हैं। हमारी दो, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी हमारी 26 और दूसरी संख्या थी हमारी 91, बराबर एच सी एफ कितना है हमारा, एच सी एफ आ गया हमारा 13 और एलसीएम आ गया हमारा 182। तो हमें क्या करना, 91 की गुणा कितने से करनी, 26 से करनी है। 6 एकम 6, 9 छक्की 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18। जोड़ देते हैं, 6 जुगा तो 6 जुगा तो 8, 5 13 का 3, हासिल कितना 1, 23 66। इधर आ गया हमारा 23 66, तो बराबर में, तो यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 13 की गुणा करनी 182 के साथ, 182 गुणा 13, 2 तिया 6, 8 तिया 24, हासिल 2, 2 3 एकम 3 और 2 5। यहाँ पे कितना आ जाता है फिर हमारा, 182 जुगा तो आ जाएगा 2 8 1, 6 6 3 और 2, 23 66, दोनों के दोनों कितने आ गए 23 66। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एलसीएम सॉरी एल एच एस बराबर किसके मिल गया, आर एच एस के। दोनों साइडें हमारे पास बराबर आ गई। जब दोनों साइडें हमारे पास बराबर आ गई, तो हमें पता दोनों साइडें जब बराबर आ गई तो हमारी जांच कैसी हुई, सत्यापित हुई, सत्यापित है। तो यहाँ से जो हमारे क्या क्या निकला, हमारा जो एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा कितना आया 182 एलसीएम आ गया, और जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा 13। तो एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी जांच भी कर ली, तो हमारा जो इसका पहला पार्ट हो जाता है होता है कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया 510 और 92। तो 510 और 92 के हमें क्या करने हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हल करना स्टार्ट कर देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है,
पहले 510 के करेंगे भाज्य गुणनखंड, उसके बाद हम कितने करेंगे, 92 के करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 2 से काटो, 2 दूना 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, फिर एक बचा, 2 पंजे 10, फिर कितने से काटेंगे, फिर काटो 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17, 17 ही कम 17। अब 92 के करते हैं। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तीन अच्छे, फिर 23 से जो काटो 23 बार, 23 23 ही कम 23। तो यहाँ पर देखते हैं 510 के जो हमारे पास गुणनखंड आए, तो 510 के हमारे पास गुणनखंड आए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 17। ऐसे ही जो हमारे पास 92 के गुणनखंड आए, 92 के गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना था, एक तो एचसीएफ और दूसरा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या मिलता है, एलसीएम क्या मिलता है। एचसीएफ तो हमें पता, जो दोनों में कॉमन है एचसीएफ आ जाएगा। तो कॉमन देखते हैं क्या क्या है इसमें हमारे पास, एक तो 2 कॉमन है, एक तो हमें मिला 2। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम बाकी जो बची संख्या जो कॉमन है उसे एक बार लिख देते हैं, बाकी ऊपर कितना बचा हुआ, 3 गुणा में 5 गुणा में कितना 17, नीचे क्या बचा हुआ, गुणा में 2 गुणा में 23। ठीक है, अब इनकी गुणा करते हैं। अब इनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा देखते हैं। 2 गुणा में 3 गुणा में 5, दो दो एकम दो, सॉरी 2 या 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, तो इतना कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और गुणे में कितना, 17 बचा हुआ और 23 बचा हुआ, 17 गुणा 23। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लेते हैं हम। तो 17 की और 23 की और 60 की गुणा कर लेते हैं, तो इनकी गुणा करके आएगा हमारे पास कितना, 23,460, 23,460। ठीक है, गुणा करके देख लेना, 23,460 क्या आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से हमें एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ तो मिल गया हमारे पास कितना, एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया हमारा 23,460। अब इसकी करेंगे हम जांच। तो जांच के लिए यहीं पे जांच कर देते हैं, जांच। ठीक है, तो जांच के लिए हमें वही फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला ही फॉर्मूला। कौन सा था हमारा फॉर्मूला, कौन सा था भाई, फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या थी हमारे पास, 510 और गुणे में कितना 92 बराबर एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ था हमारा 2 और एलसीएम कितना है हमारा 23,460। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। 510 की कितने में गुणा करेंगे, 92 में। 510 की 92 से गुणा करो, तो 0 2 10। ठीक है, इसकी गुणा करने पर 0 9 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 2 9 2 9 तो जो का तू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा हमारा 46,920। ठीक है, तो कितना आ जाता है 46,920। अब दो की गुणा करेंगे, दो की जीरो में करेंगे 0, 2 छक्की 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो कितना गया 46,920, 46,920। तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, एल एच एस बराबर किसके, आर एच एस। जब एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगी हमारी, तो हमारा क्या हो गया, तो दोनों इसके क्या हो गए, सत्यापित हैं, सत्यापित। तो एलसीएम और जो एचसीएफ है दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, सत्यापित हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व। अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहले देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 336 और 54। 336 और 54 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। ठीक है, सोल्व करते हैं 336 और 54 को। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही हमारा तरीका, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद फिर इनके हम जांच जांच कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलो 336 तो कितने से काटते, 2 से, 2 एकम 2 एक बचा, 2 छक्के 12, कितने बच गए 1 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, 3 से 3 सते 21 और 7 एकम
7। 336 के आ गए, अब 54 के निकाल लो, तो 54 के टुकड़े करो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 303 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ के हमारे टुकड़े, तो हम लिख देते हैं 336 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए कितने आगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में कितना 3। और हमारे पास जो 54 के आए, 54 के कितने आगे, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कॉमन कौन सा मिला हमें, देखो कॉमन गुणनखंड मिला इसका, एक तो हमें मिला यहाँ से देखो 2 मिल गया, और एक हमें मिला यहाँ से क्या 3, तो कॉमन गुणनखंड मिल गए ये। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 कितना आ गया 6, तो एचसीएफ हमें यहाँ से मिला कितना 6, तो एचसीएफ तो आ गया 6। अब निकालते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में जो कॉमन है पहले वही लिख देते हैं 2 गुना में 3, और बाकी बचे हुए कितने, अभी बचे हुए देखते हैं, लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, नीचे वाले में 3 गुना 3, 3 गुना 3, इस 7 छूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक 7 लिया जाएगा। ठीक है भाई, अब हमारे पास कितना, तो देखो ये 7 छूट गया था यहाँ पे, ये वाला 7, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। 7 का किसी का पेयर तो नहीं बढ़ना, तो एलसीएम कितना देता है 2 गुना में 3 गुना में, ये अभी नहीं गुणा कर रहे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो इतना तो हो गया हमारे पास कितना 48, 48 और गुणा में कितना 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, तो 48 की 63 की गुणा करो, 48 की 63 में 8 से 24 हासिल कितने 2, 3 चौक 12, 12 2 14, फिर करो 8 छंग 48, कितना हो गया हमारा 48 हासिल कितने 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल कितना 1 2 1 3, तो 30 24, तो हमारे पास कितना आ गया 30 24, तो एलसीएम कितना आ गया 30 24, 3024 एलसीएम, तो एलसीएम आ गया हमारा 3024। अब हमें निकालना क्या है भाई, अब इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला लिख देते हैं जांच, तो जांच करो। जांच के लिए देखो फॉर्मूला तो मैं अब की बार नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला जब से लिखते आ रहे हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास 336, दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास 54, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है हमारे पास 6, और एलसीएम कितना है 30 24, कर लेते हैं इनकी गुणा, तो इनकी गुणा करो भाई, देखो 36 की 54 में गुणा करेंगे, सॉरी 336 की गुणा कितने में 54 से करो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 तिया 3 चौक 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो कितना आ गया 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 18 144, तो हमारा कितना जाता है 18 144, 18 144 बराबर में 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 4 हासिल 1, 6 की जीरो में करेंगे, एक हासिल वाला जोगा तो 6 थी 18, 18 144, दोनों साइड हमारी क्या आ जाती है बराबर, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो एल एच एस बराबर है किसके आर एच एस के। जब एल एच एस बराबर आर एच एस है तो हम लोग कह देंगे सत्यापित, सत्यापित है। तो हमारे जो तीनों के तीनों क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरे क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट थे हमारे यहीं पर सोल्व हो जाते हैं, तो तीनों पार्ट सोल्व होने पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है यहीं पे। तो फिर मिलते हैं आपको, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है, जो थर्ड क्वेश्चन आता है उसे हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अब ऐसे ही अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।